मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। चमत्कारी 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 चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। आसमानी तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी वाणी है आसमानी। तुम्हारे कथन से, मांगलिक वचन से बदली हमारी जिंदगानी। ज्ञान का विवेचन बड़ा है मंजुल मनोहारी, हो मनोहारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। और ये मुरलियाँ जो आजकल चल रही है, ये 93 की मुरलियाँ हैं।
आज से 30 साल पहले बाबा ने ये मुरलियाँ चलाई है, लेकिन सारी मुरलियाँ कितनी प्रासंगिक है, समय की मांग अनुसार है। तो हर मुरली बहुत गहरी है, एक एक महावाक्य धारण करने योग्य है, और जितनी धारणा होती जाएगी उतनी बाबा कहते हैं, हाँ बाप तो प्रत्यक्ष होगा ही, लेकिन आपकी अवस्था इतनी ऊंची बन जाएगी जो बाप समान बन जाएंगे। तो एक एक महावाक्य बहुत गहराई से सुनने का है, मनन करने का है, चिंतन करने का है, फिर मंथन भी करने का है। आज बाबा ने खास कहा है, एक है ज्ञानी तो आत्मा बनना। तो ज्ञानी तो आत्माएं तो हम सभी है। बाबा की मुरली का कितना अध्ययन करते हैं, एक एक पॉइंट का कितना अध्ययन करते हैं, गहराई में भी जाते हैं, सुनाते भी हैं दूसरों को, बहुत अच्छे भाषण भी करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा तो सब है, लेकिन दूसरा है ज्ञान स्वरूप बनना। तो कितना हम ज्ञान स्वरूप हैं, उस ज्ञान की बातों को हमने अपने जीवन में कितना लाया है। इसको बाबा कई बार कहते, सुनाते तो बहुत अच्छा है, पर अगर खुद में धारणा नहीं होगी तो उसको बाबा कितने नाम देते, मियाँ मिट्ठू कहते हैं, पंडित कहते हैं, है ना। तो आज बाबा ने विशेष रूप से ज्ञानी तो आत्मा के फिर अनुभव के आधार पर ज्ञान स्वरूप कैसे बने वो बताए। तो कैसे पता चले कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, वो भी आज बाबा ने बताया। सुनेंगे बाबा के महावाक्य, बहुत ही लंबी मुरली है, सुनेंगे। आज 22 जनवरी 2023 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 27/11/93 की, 27/11/93 की। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। ज्ञान को खुद पर प्रयोग करो। तो सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि क्या है, सफलता क्या है? हाँ, बाबा की प्रत्यक्षता। सहज सिद्धि क्या है? अपनी ऊंची स्थिति। ये सब सहज सिद्धि प्राप्त होगी, पर उसके लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञान दाता, वरदाता अपने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बनाए। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा तो है, लेकिन ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बनाए वो बाबा देख रहे हैं। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त तो बने हैं, वह ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, या सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः वह सदा के योगी बने हैं। हाँ, केवल चलो भाई समय प्रमाण योग लगाया, शाम को 6:30 से 8 बजे तक बैठे, अमृत वेले योग में बैठे, चलो बाबा भोजन खाने से पहले थोड़ा 1 मिनट बाबा को याद किया,
ट्रैफिक कंट्रोल में चलो, हाँ बाबा को याद किया तो ये तो हो गया। जैसे बाबा कहते हैं समय प्रमाण योग लगाने वाले, तो समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं वह सदा योगी जीवन, अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः व सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे, कोई भी हम सबसे पूछे कि ज्ञानी और योगी हैं, अगर हमसे कोई पूछे आप ज्ञानी और योगी हो तो क्या कहेंगे हम कहेंगे क्या नहीं है, क्या कहेंगे हैं। तो बाबा को कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण आत्मा से कोई पूछे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे, सभी ज्ञानी और योगी हैं ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। अगर कुछ भी व्यर्थ है संकल्प, बोल या कर्म, इसका मतलब ज्ञानी तो आत्मा तो है, पता है ये गलत है तो भी वो कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। व्यर्थ समाप्त होगा, क्यों व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। तो बाबा मिसाल देते हैं जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता है। उसका मिसाल क्या है, जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता। हाँ तो प्रकाश है तो अंधियारा थोड़ी हैगा, समर्थ है तो व्यर्थ थोड़ी होगा। पर अगर व्यर्थ है इसका मतलब समर्थ नहीं है, माना प्रकाश नहीं है, अंधियारे में है। तो बाबा कहते हैं जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ क्या है, अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। पूछना है अपने आप से सारे दिन में हमारा संकल्प, बोल, कर्म, समय, श्वास, शक्ति कितना व्यर्थ जाता है और कितना समर्थ रहता है। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। ये व्यर्थ कैसे खत्म होगा, जब संकल्प रूपी बीज को हम समर्थ बनाएंगे तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है, क्योंकि बीज तो संकल्प है ना। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। क्या है ज्ञान स्वरूप की परिभाषा? ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। अब योगी तो आत्मा तो सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो। इसमें नंबरवार है। हर संकल्प योग युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें बाबा कहते हैं नंबरवार है। क्यों नंबर बने, क्यों नंबर 1 नहीं है, क्यों नंबरवार है इसमें? जब विधाता भी एक है, देने वाला दाता तो एक है, विधि भी एक है, फिर भी नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा क्यों नंबर है? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं, अपने पर उस योग का प्रयोग कम लगाते। दूसरों को तो बहुत अच्छा सुना देते पर अपने ऊपर प्रयोग कम लगाते, प्रयोग कम करते हैं। तो योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं।
योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार है। हाँ, मैं योग कराऊंगा, मैं योग कराऊंगी, मैं योग कराऊंगी। हाँ, कितना सब रेस करते हैं योग कराने के लिए। तो बाबा कहते हैं योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार है। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता है? जो करना तो आता होगा, पर योग कराना, इसमें तो जैसे सकाश देना होता है, तो योग करना तो सहज है, पर योग कराने के लिए इतनी शक्ति हो जो सकाश दे सको। अब गद्दी पर बैठे और नींद कर रहे हैं, वो क्या सकाश देगा? वो योग कराने के लायक भी नहीं है। योग कराने के लायक वही है जो अंदर में शक्तिशाली होगा, ऐसे नहीं कोई भी बैठ जाए। तो ये भी बाबा कहते हैं तैयार तब कहलाए जाएंगे योग कराने के लिए जब सचमुच शक्तिशाली हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार है। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता है? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना है। अपने ऊपर प्रयोग, वो योग्य बनना और बनाना है। इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है, अपने ऊपर प्रयोग करने की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन भी करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ हम कहते हैं, पर क्या सचमुच जब ऐसा समय आता है, हाँ शक्तिहीन बन जाते हैं, तो कैसे कहेंगे कि मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया? तो बाबा कहते हैं तो परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेष प्रयोग भी में भी आता है। सबसे पहले अपने आप में यह चेक करो, दूसरों का चेक मत करो। हाँ, बाबा कहते अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अब मेरे अंदर ये संस्कार है, मैंने अपने संस्कार नहीं बदले हैं, माना अपने ऊपर प्रयोग नहीं किया है, और दूसरों के लिए कहेंगे कि भाई इनके ये संस्कार ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं तो अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं वो, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही, हमारे ही श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। हमारे ही श्रेष्ठ संस्कार श्रेष्ठ संसार को रचने की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी है। नींव मजबूत चाहिए ना। तो बाबा मिसाल देते हैं, मिसाल भी बाबा ने दिया है। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं, संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले, हाँ श्रेष्ठ संस्कार को लाने वाले, अपने और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हाँ कुछ भी मेरे सामने व्यवहार करता हो, लेकिन मेरी स्थिति को डावाडोल न कर सके, तब कहेंगे हाँ हम प्रयोगी आत्मा हैं। तो बाबा कहते हैं तो श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले, संस्कार लाने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ही ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया।
थोड़ा उसने ऐसे गुस्सा किया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। हाँ, उसने तो गुस्सा किया ना, पहले तो उसने गुस्सा किया। अरे भाई, उसने गुस्सा किया पर तुम क्यों गुस्सा करते हो? इसका मतलब तुम्हारी भी स्थिति ऐसी हो गई। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अपने ऊपर तो प्रयोग किया ही नहीं, दूसरे ने कुछ गलत किया तो हमने भी गलती की, तो ऐसे को प्रयोगी आत्मा कहेंगे। अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। जो अष्ट शक्तियाँ बाबा बताते वो समय पर आ जाए, वो गुण समय पर आ जाए। तो बाबा कहते उसके प्रयोगी कहाँ तक बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी क्या होगी? अब चलो हम अपने ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, तो पहली निशानी क्या होगी? पहली निशानी होगी संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। ये है पहली निशानी, जो प्रयोग किया अपने ऊपर उसमें विजयी। दूसरी निशानी क्या होगी? प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। चलो परिस्थिति आई प्रकृति की, शरीर की, व्याधि की, कुछ भी, लेकिन उसमें हिल गए, डामाडोल हो गए, निराश हो गए, दुखी हो गए, तो माना वो प्रयोग सफल नहीं हुआ ना हमारे ऊपर। तो बाबा कहते हैं दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। कई होते ना, कितने भी बीमार होंगे, लेकिन जैसे ही कोई सामने आया मुस्कुराते और पूछते आ कोई कि भाई कैसी है तबीयत? अच्छी है। हाँ, कभी नहीं कहेंगे है ये है वो, ये कुछ नहीं कहेंगे, अच्छी है। दादी जानकी से सदा ये पूछते थे। दादी जानकी की तबीयत तो कितनी बार बिगड़ती थी, तो दादी जानकी के पास जाकर दादी से पूछते थे, दादी आप ठीक हो? दादी कहती बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई, इतनी पता है तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मेरे चेहरे से दिखाई देता है? दादी कहती थी जो पूछ रहे हो कि दादी ठीक हो, तो चेहरे से दिखाई देना माना ज़रूर पता चलता है कि हाँ ठीक नहीं है। तो उसी समय दादी मुस्कुरा देगी, जिससे कि कुछ है ही नहीं। हाँ, ऐसी दादी जी की विशेषता थी। तो बाबा कहते हैं समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। पुरुषोत्तम बने न, संगम पर संगम है ही पुरुषोत्तम संगम योग। तो ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? है मालिक और उसका कोई दास है या दासी है और उसी दास या दासी के वश हो जाए, तो बाबा कहते इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। बाबा ने ये सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, क्या? पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। कोई सल्वेशन नहीं मिली, हाँ कोई साधन नहीं मिला, तो बस निराश हो गए, नाराज हो गए, दुखी हो गए, तो वो ये प्रभावित करते हैं। तो पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है।
साधन मिला, सल्वेशन मिली तो योगी जीवन है, नहीं तो नहीं। साधन व सल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं, अपने आप आएंगे। आप साधनों के पीछे नहीं जाओ, ये मिले तो मैं योग लगाऊं, ये हो तो मैं योग लगाऊं। आप योग लगा, अपने आप साधन मिल जाएंगे। तो योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधना साधना का आधार नहीं हो, हमारी साधना साधन के आधार पर न हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। वो साधना है हमारी तो साधन अपने आप आएंगे। वो कहाँ जाएंगे? आएंगे जरूर। तो साधना साधन को अपने आप आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं? किसमें विजयी? संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं? फिर तीसरी निशानी है, तीसरी निशानी है, पहले बताया संस्कार, दूसरा बताया प्रकृति, अब तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरे के लिए जहरीले सांप है ना, सांप है ना ये विकार, तो जो दूसरों के लिए ये जहरीले सांप है ये 5 विकार, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये विकार क्या है? बाबा कहते हैं ये सांप गले की माला बन जाते हैं। शंकर के गले में सांप की माला दिखाते हैं। तो सांप जो जहरीला है पर वो गले की माला बन गया है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार। शंकर क्या है? हम ब्राह्मणों के और ब्रह्मा के अशरीरी तपस्वी स्वरूप का यादगार है ना। तो शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते रहते। कितनी बड़ी बड़ी शंकर की प्रतिमाएं बनाते हैं और सांप देखो गले में जैसे माला की तरह पड़ा हुआ है, प्रतिमाएं बनाते हैं, योगी का पोस्चर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अभी भी वो भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार, हाँ एक तो सांप बताया, दूसरा यादगार ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। एक तो गले की माला बन जाते हैं ये 5 विकार रूपी सांप, और दूसरा बाबा कहते हैं आपके ऐसे अधीन हो जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, हाँ वो दिखाते हैं ना कि गेंद जमुना में गिर गया और वो गेंद लेने लिए जमुना में कूदा और काली जो वो नाग था उससे युद्ध किया और फिर उसको नथ लिया और फिर उसको खत्म किया और फिर उसके ऊपर नाचने लगा। तो ये किसकी निशानी है? बाबा कहते हैं तुम बच्चों की निशानी है। तो एक तो गले की माला और दूसरा वो स्टेज बन गई नाचने के लिए। तो बाबा कहते हैं आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हो? क्या स्थिति होती है? जब किसी भी विकार पर आपने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली तो क्या स्थिति हो जाती है? खुशी में नाचते रहते हो ना। तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है अंदर की स्थिति की बात, पर वो स्टेज बना दी जैसे श्री कृष्ण उस सांप पर नाच रहा है। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है।
इंग्लिश में स्थिति को स्टेज कहते हैं, इंटरनल स्टेज। तो स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो ये चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग का समय पर प्रयोग नहीं, तो योग की विधि के समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। पता है उसने गुस्सा किया, पर मैं बिल्कुल शांत रहा, जरा भी गुस्सा नहीं किया, बहुत ऊंची स्थिति रही, तो इसको कहेंगे ना प्रयोग किया अपने ऊपर। पर मुझे भी गुस्सा आ गया, तो बाबा कहते हैं ये योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है, विनाश के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो अपनी गति तेज दिखा रहा है। अनेकता क्या क्या है आज की दुनिया में, अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि से सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। समय आगे बढ़ने का आधार है, समय आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। ये समय आगे बढ़ेगा जब ये सही विधि हम अपनाते हैं। तो नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। कैसे नंबर बढ़ेगा, बाबा ने कहा ना नंबर वार क्यों, तो नंबर वार इसलिए क्योंकि वो सही विधि नहीं आती है। तो नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा, समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपकी जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं, भक्त लोग करते रहते हैं हमारे जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि स्वरूप का अनुभव। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब ये यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय है। कौन है बाबा को अति प्रिय, कौन है बाबा के अति समीप, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा। अच्छा, अब मुरली इतनी है, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को, सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी मुरली के बाद क्या हुआ कि मुझे याद आता है वो दृश्य, तो आज बाबा ने उसी पर सुनाया है। तो मुरली तो चली थी 25 तारीख को, और 24 तारीख को दादी ऑलराउंडर ने शरीर छोड़ा था हॉस्पिटल में, अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में दादी ऑलराउंडर ने शरीर छोड़ा। काफ़ी बीमार थे, तो 24 को शरीर छोड़ा रात को 10 बजे। अब
मॉर्चरी में तो रखना नहीं, दादी थी, तो फिर दादी की बॉडी को, ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी की लौकिक माँ, तो उनको यहाँ ले आए थे। रात को 11 बजे बॉडी को यहाँ ले आए और हिस्ट्री हॉल तब तक साफ करवाया और वहाँ बॉडी को रखा रात को 11 बजे। मुझे याद है वो दृश्य, कैसे सब जाग गए थे, क्योंकि डेड बॉडी को पांडव भवन में लाया गया और उस समय तो न मॉर्चरी थी, न कोई वो जो केस बनाते हैं वो था, वो भी कुछ नहीं था। तो ऐसे तो और सारी रात अखंड तपस्या चली और अगले दिन, क्योंकि और भी जिनको आना था वो आए और दिन में उनका अंतिम संस्कार किया। तो अंतिम संस्कार तो 24 तारीख को हुआ, 24 तारीख को हुआ, तो नहीं 25 को ही, 24 को हुआ। और फिर उसी दिन 2 कन्याओं का समर्पण समारोह था। तो 2 कन्याओं का समर्पण समारोह था, तो शरीर भी त्याग हुआ, वो भी संस्कार हुआ और समर्पण समारोह भी हुआ। और फिर अगले दिन बाबा की मुरली चली, तो ये इस पर बाबा सुना रहे हैं। तो 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद, उसी दिन 24 तारीख को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली और रात को यहाँ ले आए थे 24 तारीख को। और 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया और फिर सायंकाल बाबा की मुरली चली। वो तो ओम शांति भवन में चली, 95 की बात, 93 की बात है। तो वो फिर ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चली। तो देखो, समर्पण समारोह भी हो गया, अंतिम संस्कार भी हो गया और फिर बाबा की मुरली भी हुई। तो 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया दिन में, और सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वो इस प्रकार है। अब मुरली के बाद सब दादियाँ मंच पर आती थी और बाप दादा ने उनके सामने जो महावाक्य उच्चारे, तो दाद बाबा को बताया था कि देखो कैसा खेल हो गया। हाँ, कहाँ एक ने शरीर छोड़ा, अब और समर्पण समारोह हुआ और फिर अभी बाबा की पधरामणी हुई। तो फिर बाबा ने उसके रिटर्न में जो कहा, खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो। दादी जी ने बाबा को कहा, बाबा देखो क्या खेल हो गया। तो बाबा कहे, खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो, खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, अब समर्पण समारोह तो उत्सव का रूप था, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसा ही है ना जैसे खेल होता है, और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। खेल भी क्या होता है, खेल हुआ, आजकल क्रिकेट मैच एक दिन में पूरा हो गया, तो खेल में खेल हो गया, खेल पूरा हुआ, क्रिकेट मैच खत्म। तो जैसे खेल में खेल, तो जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ऑलराउंडर दादी को हम अगर याद करते हैं, मिठड़ी दादी, दादी कैसे पांडव भवन दिल्ली में बिल्कुल जैसे सामने ही बैठे रहते थे सारा दिन। देखो जो भी आता था, मिठड़ी मिठड़ी, मिठरा, लाल लाल, यही करती रहती थी। और दादी गुलजार उनकी बेटी थी, लेकिन ऑलराउंडर दादी और गुलजार कभी नहीं ऐसे भाषना हुई कि ये कोई माँ बेटी है। इंचार्ज तो ऑलराउंडर दादी थी पांडव भवन की, और दादी गुलजार तो पूरे दिल्ली जोन की हेड थी। तो ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी को कितना मान देती थी। दादी दादी कहती थी ऑलराउंडर दादी,
गुलजार दादी को, और गुलजार दादी फिर ऑलराउंडर दादी को दादी कहती थी, क्योंकि दादी तो थी। तो देखो कैसे दादी दादी, हाँ, सब इतना रिस्पेक्ट से दोनों, और थी माँ बेटी। यज्ञ के अंदर भी ऐसे ही था, मम्मा और उनकी लौकिक माँ दोनों ही आए यज्ञ में। तो मम्मा बन गई, सबकी माँ बन गई, और उनकी जो माँ थी रोचा बहन उनका नाम था, तो वो भी मम्मा को मम्मा कहती थी। तो देखो लौकिक संबंध तो सब जैसे खत्म ही हो गए। हाँ, मेरी मम्मी, आजकल तो क्या नहीं कहते हैं मेरी मम्मी, परंतु उस समय तो देखो लौकिक संबंध का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा? एक तरफ वही अलौकिक परिवार स्वयंवर, एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा, और दूसरे तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे? खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या? स्थिति में फर्क पड़ता है क्या? अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा? थोड़ी लहर बदली हुई थोड़ी लहर बदली हुई या नहीं? हाँ, माना वो मृत्यु माना दुख की लहर, और समर्पण समारोह खुशी की लहर। हाँ, बाबा कहते हैं थोड़ी लहर की नहीं, साक्षी होकर खेल दे, इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा, सेंटर भी याद ना आए। अंत की घड़ी, हाँ, दादी ऑलराउंडर को कहाँ सेंटर याद था, कहाँ पांडव भवन दिल्ली का याद था, बस बाबा बाबा बाबा। तो बाबा ने फिर टीचर्स को देखते हुए कहा, सेंटर भी याद ना आए। टीचर्स को देखते हुए बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए। टीचर्स को तो जिज्ञासु याद आएंगे, अपना सेंटर याद आएगा। तो ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। हमने थोड़ा धन यहाँ छिपा के रखा है, वो धन या कुछ भी रखा है वो याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, ये स्थिति चाहिए। पहले से ही किनारे छूटे हुए हो, कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है। सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। जहाँ पहुँचना है उसी से ही लगाव हो, जहाँ सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, अभी निर्मल शांता दादी को दादी जी ने खास बुलाया था मधुबन में, क्योंकि निर्मल शांता दादी तो कलकत्ता में रहती थी और बहुत कम दादी का मधुबन आना होता था। सर्दियों में तो दादी निर्मल शांता आ ही नहीं पाती थी, क्योंकि अस्थमा था, थोड़ा दमा था, तो इसलिए बाबा ने उनको कलकत्ता में रखा था। तो ठंडी के दिनों में तो दादी आती नहीं थी, लेकिन उन दिनों में दादी निर्मल शांता मधुबन में दादी जी ने कहा कि हाँ बाबा से मिल के जाओ। तो निर्मल शांता दादी से मुलाकात, संगठन अच्छा लगता है ना, इतनी सब दादियों से मिलना, नहीं तो कहाँ कलकत्ता में अकेली दादी थी, तो संगठन अच्छा लगता है ना। निर्मल शांता दादी को बाबा ने कहा संगठन की विशेष शोभा हो। निर्मल शांता दादी को देख करके सबको साकार बाबा की याद आती थी, उनके साथ जैसे चेहरा मिलता था। संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नजर कितने प्यार से आप सबके तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। दादी ने कहा दादी बाबा मैं सेवा तो कर नहीं सकती हूँ, तो बाबा ने उनको क्या कहा, जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा, शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना।
अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं निर्मल शांता दादी पर। खुश रहना और खुशी बांटनी है, और क्या काम है। बस दादी की निर्मल शांता की विशेषता थी, कुछ भी कहो दादी हंस देती थी, और जैसे हंस देती थी ना, सबको हंसा देती थी। तो खुशी बात, तो बाबा कहते हैं खुश रहना और खुशी बांटनी है, और क्या करना है काम, और काम ही क्या है। सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रही हो ना, खा भी रही हो, बांट भी रही हो। दादी को कहते थे दादी गीत गाओ, दादी निर्मल शांता तो गीत गाने लगती थी, भले आवाज़ कैसा भी था, दादी गीत गाने लगती थी, और सब कितने खुश होते थे, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो, सबकी नज़र निमित्त आत्माओं तरफ जाती है, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना, सभी दादियाँ दर्शनीय मूर्त हो गई। अच्छा, कितना सुंदर, वो सारी पुरानी यादें आ गई। तो अभी 2 ग्रुप मीटिंग्स है, मैं जल्दी पढ़ लूँगी। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है, तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। अभी प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई तो बार बार बीमार पड़ते रहेंगे, फिर दवाइयाँ ही खाते रहो। तो बाबा कहते हैं तो जैसे शरीर का आधार कमज़ोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमज़ोर है, तो वो ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हो, याद भी और सेवा भी। सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती है। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली है या फर्क पड़ जाता है। कभी सेवा ज्यादा हो जाती है, कभी याद ज्यादा हो जाती है। दोनों साथ साथ हो, याद और निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ की सेवा नहीं, याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं। निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? तो विजय तो हुई पड़ी है। क्षत्रियों की होगी क्या? देवताओं की होगी ना, तो ब्राह्मणों की होगी। ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं निकलेंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं। निश्चय बुद्धि विजयी का गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। पांडवों विजयी थे, पांडव, ये गायन है पांडवों के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी, ये गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है विजय। निश्चय बुद्धि की निशानी है, विजय निश्चित है। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, चाहे बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है। ये क्या बड़ी बात है।
मेरे पास ये है तो मेरी विजय तो निश्चित। इमर्ज रूप में अनुभव करो, ऐसे नहीं हाँ हूँ हाँ, ऐसे नहीं हाँ हूँ तो शक्तिवान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। बाबा कहते ऐसे नहीं हो। तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई है या कभी क्रोध आता है? विजयी कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी। पांडव माना ही विजय, पांडव माना ये नहीं कि हार खाई, पांडव कभी हार नहीं खाते। तो बाबा कहते हैं कोई भी पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? पांडवों के बारे में जो कुछ भी बताते हैं उनमें विजयी हुए पांडव। समस्याएं आई, परीक्षाएं आई, लेकिन हर एक बात में विजयी बन गए। तो ये है उनकी कहानी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजय इमर्ज रूप में ये नशा रहे, मर्ज नहीं। अच्छा, फिर दूसरा ग्रुप, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सबका मान प्राप्त करना है तो निर्माण बनो, नम्र बनो, झुको। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, या कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई के लिए है, या आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, जो जितना महान होता है, महानता की निशानी क्या है? महानता की निशानी क्या है? जितना महान उतना निर्माण, उतना ही वो झुकेगा। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। निर्माणता ही सेवा करती है, अभिमान थोड़ी सेवा करता है। तो निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है ना, वृक्ष झुका हुआ होगा तो उसकी छाया में बैठ जाएंगे, तो जैसे उस झाड़ उस वृक्ष ने सेवा की, जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है। अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। जैसे खजूर का पेड़, वो उसकी कितनी ऊंची ऊंची ऊंचा है और पत्ते तो बहुत ऊंचे है, तो कहाँ छाया पड़ती है। तो बाबा कहते हैं तो अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता और दूसरी तरफ निर्माणता। नम्र भी उतना ही हो, जितना महान हो व्यक्ति उतना नहीं नम्र हो। और जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान पाता है, उनको सबका मान मिलेगा, उनको सब रिस्पेक्ट देंगे जो निर्माण होता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता। क्या कहेंगे, तो अभिमान है, छोड़ो इसको, छोड़ो, इनके आगे भी मत जाओ, ये अपना अभिमान ही दिखाएगा, छोड़ो। तो उनके आगे कौन जाएगा? तो बाबा कहते हैं जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है उसकी निशानी है निर्माण। सबको सुख देगा, वो सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा जो भी करेगा वो सुखदायी होगा। उससे चेक करो कि कितने महान हैं। अगर सुख दे रहे हैं सबको, माना आप महान हैं क्योंकि आप निर्माण हैं। तो इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे, कभी कभी दुख भी दे देंगे, और जो दुख देगा उसको दुख भी महसूस होगा,
फीलिंग आ गई ना तो दुख महसूस होगा। तो निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते सुख लेते या कभी दुख देते दुख लेते? चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो। अब निर्माण नहीं है, थोड़ा अभिमान है, तो किसने कुछ कह दिया तो अपमान महसूस होकर, अपमान महसूस हुआ माना दुख लिया। अगर किसी को अपमान महसूस हुआ या फीलिंग आई माना दुख लिया, तो बोले दुख हम देंगे नहीं पर दुख लिया तो सही ना। तो बाबा कहते हैं चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना, फीलिंग आ गई। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, ये तो आपके ऊपर है ना। जरूरी नहीं है कि वो दुख दे और आप दुख लो, कोई जरूरी नहीं है ना। कोई जबरदस्ती तो दुख नहीं दे सकता है। जिसके पास होगा ही दुख, वो क्या देगा? वो तो दुख ही देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, दे दिया दुख उसने, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना, हाँ लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा हैं। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया या अभी तक एक पांव दुख धाम में है और एक पांव संगम पर है? ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है, पांव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुख धाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। अच्छा वरदान, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑल राउंड पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती भव। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑल राउंड पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑल राउंड पाठधारी है, सब सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको कहा जाता है ऑल राउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑल राउंड पाठधारी। स्लोगन, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। हाँ, और आज का स्वमान, आज 22 तारीख है, स्वमान है मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। आज की सारी मुरली मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो चिंतन क्या करो, चेकिंग क्या करो, क्या मैं आज व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म से मुक्त रहा? ये चेकिंग करो। क्या मैं आज व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म से मुक्त रहा? किन बातों पर ध्यान देने से व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं, उसकी चेकिंग। योग अभ्यास क्या करो, मैं आत्मा ज्ञान के सागर में समाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान के प्रकाश चारों ओर फैला रहा हूँ। मेरे हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप बन गया हूँ। मुरली के आधार से ही ये योग अभ्यास है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी बैठे रहेंगे। आज का प्रोग्राम आपको देंगे।
कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। ओ भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। All double foreigners, please remain seated. हाँ मानो कुछ नया है, एक मिनट, कुछ नया है क्या?